actually this week of October, since 20th of October, is being celebrated as Week for Polio. It is celebrated globally, and every year we have a World Polio Day on 24th of October. This time it is important because we have stepped into the last phase of eradicating polio virus. So एक्चुअली ये जो सारा प्रोग्राम है ये स्टार्ट हुआ था 1988 में. सिंस 1950s एक्चुअली वर्ल्ड वाइड बहुत सारे मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड कह लें या मैक्सिमम ऑफ द वर्ल्ड में पोलियो केसेस से पैरालिसिस हुआ करता था. और देखा गया था कि बहुत सारे 1500 के करीब केसेस पर ईयर होते थे पैरालिसिस के अमेरिका जैसी कंट्री में. सो तब थोड़ा सा चेता वर्ल्ड कि हमको कुछ करना चाहिए. तो WHO ने विद CDC एक अपना मुहिम चालू किया था जिसके तहत हम वर्ल्ड से पोलियो वायरस को इरेडिकेट या पूरी तरह से खत्म कर सकते थे. वायरसेस हमने देखा है और अब हम सब जानते भी हैं कि ये अपने आप से म्यूटेट होके बहुत ज़्यादा फैलती हैं. तो ये दृढ़ संकल्प किया गया और इतने साल लग गए आज हमें उसको ख़त्म करने में. अब जाके हम इस स्थिति में आए हैं कि 2 कंट्रीज़ अभी भी हैं जहाँ पे एंडेमिक है. ये हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान. और अगर हम ये देखें तो अफ़गानिस्तान में इसी साल जनवरी 21 में एक केस मिला है जो कि तजाकिस्तान में मिला था. और अभी अक्टूबर 6 को एक केस रिपोर्ट किया गया है वो कि यूक्रेन में किया गया है. तो जो इस ईयर का पोलियो इरेडिकेशन का थीम है, पोलियो डे का थीम है, वो है अ प्रॉमिस सर्व्ड. तो प्रॉमिस क्या था? वर्ल्ड से पोलियो को इरेडिकेट करना. और अब हम ये प्रॉमिस सर्व करने वाले हैं. तो नेचुरली स्ट्रेटजी क्या होगी? एक तो इम्यूनाइजेशन पूरा वर्ल्ड वाइड अच्छे से चले जब तक कि आखिरी केस भी डिटेक्ट हुआ है. और दूसरा कि हम वैक्सीन से जो केस बनते हैं या वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस होती है उसको इरेडिकेट करें. तो इस बार का थीम ये है कि अगर हम थीम तो है कि हम प्रॉमिसिंग द वर्ल्ड सर्विंग द प्रॉमिस एक्चुअली. सो उसके लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं. एक तो हम इरेडिकेट करें, ये 2 कंट्रीज़ पे ज़्यादा अपना स्ट्रेस दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कोई एक केस भी नहीं हो. तो हम मास वैक्सीनेशन जो कि स्टार्ट हो चुका है वो करें. दूसरा, वैक्सीन से जो ओरल वायरस से डिराइव होते हैं उसको खत्म करें. तो अब ये ही हमारा अब लास्ट फेज रह गया जो कि हर किसी को समझ में आता है कि ये बहुत सारा हमसे एनर्जी डिराइव करेगा, बहुत मोटिवेशन चाहिए ये खत्म करने के लिए. और एंड फेज हमेशा भी हार्ड होता है टू हिट अपॉन. तो ही हम ये सर्व कर पाएंगे टू द वर्ल्ड और पोलियो इरेडिकेट हो पाएगा. पोलियो ये किसके उससे हो रहा है? सब जॉइन हैंड्स की हैं इसमें. बहुत सारे कंट्रीज़ के बहुत सारे लोग WHO के साथ मिलके, रोटरीज. देन देयर इज़ अ ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव जो कि 1988 में स्टार्ट हुआ था विथ ऑल दीज कंपनीज, जिसका ये मेन पर्पस है कि हम एंड विथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो वैक्सीन्स बनाते हैं मिलके ये ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव को स्टार्ट किए थे 1988 में. अब जाके हम लास्ट फेज में आए हैं और 1921 में एक स्ट्रेटजी बनाई गई है जो कि 22 से 26 के बीच में अगले 5 साल के अंदर इसको ख़त्म करना है और हमको जीत हासिल करना है पोलियो को इरेडिकेट करके. तो ये बेसिकली लास्ट फेज जो है, इसमें पेंडेमिक आ गया बीच में, इसलिए ये थोड़ा सा प्रोग्रेस जो है इसका हॉल्ट हुआ है बीच में, क्योंकि इम्यूनाइजेशन हमने ये देखा बच्चे बाहर नहीं आए, वैक्सीनेशन हर कंट्री में डिले हुआ है. तो अब हमारा ये कर्तव्य बनता है सबका मिलजुल के, सब माता पिता, सारे डॉक्टर्स, सारे पीडियाट्रिशियंस, वर्ल्ड वाइड बॉडीज, गवर्नमेंट की हम एक प्रण लें कि हम मास इम्यूनाइजेशन जो हमारा है उसको कंप्लीट करें. जो लैग हो गया है उसको कंप्लीट करें, वैक्सीनेशन कंटिन्यू करें. और जो भी लैगिंग है अगर हम उसको कंटिन्यू करते हैं तो ही हम इसको ख़त्म कर पाएंगे. और उन कंट्रीज़ में जहाँ पे ज़्यादा है जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहाँ पे तो बहुत ही दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है कि ख़त्म करना है, वैक्सीनेशन करवाना है, क्योंकि वहाँ पे वैक्सीनेशन ही पिछड़ा है जिसकी वजह से
के केसेस अभी पाए गए हैं। और वर्ल्ड में अगर हमने ये पेंडेमिक जो कोरोना का आया था उसमें भी देखा कि अगर एक केस भी है ठहरा कहीं पे, तो वो पूरे वर्ल्ड में कभी भी इम्पोर्ट होके कहीं पे भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और हमारी आने वाली जनरेशन फिर से पछताएंगे हम, और उनमें ये पैरालिसिस जारी रहेगा। तो अब वह स्थिति नहीं है, जबकि कहीं थोड़े बहुत केसेस छुटपुट हुए। ग्लोबलाइजेशन इतना हो गया है कि सब आपस में इंटरमिंगल करते हैं, बहुत जल्दी इंपोर्ट होता है। अभी अफगानिस्तान से इतने रेफ्यूजीज डिफरेंट कंट्रीज में गए हैं। सतर्कता की बहुत ज़रूरत है। हमको आश्वस्त करना है लोगों को कि वैक्सीनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक भी बच्चा इससे ना रहे वंचित, ताकि आगे चल के हम इसे एन मास पूरी सोसाइटी से इरेडिकेट कर पाएँ। तो यही हमारा अब आगे लक्ष्य होना चाहिए आखिरी कुछ 5 सालों में, सो दैट वी कैन सर्व द प्रॉमिस दैट वाज टेकन some years, 30 years back, 40 years back in 1988 by the Global Polio Eradication Initiative along with different bodies that are serving to this, और जो कि जागरूक रहे हैं, जिन्होंने पेंडेमिक में भी कहीं कहीं अंदर इंटीरियर्स में जा जाके वैक्सीनेशन किया है, उन सब लोगों को सलाम करें। और हम हर किसी को आश्वस्त करें कि वो वैक्सीन ले ताकि हम इस चीज़ से छुटकारा पाएँ। जैसे कि हमने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया है, वैसे ही हम इसको भी ख़त्म कर पाएंगे। थैंक यू।